लेकिन पहले खाड़ी का जिक्र और युद्ध वाले तनाव की फिक्र। इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका होर्मुज से नाकाबंदी हटाएगा। ट्रंप ने कहा कि अब मैं सिचुएशन रूम जा रहा हूं, ईरान पर अंतिम फैसला लेने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। यह बहुत बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप की जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं जहां पर वो कह रहे हैं ईरान मस्ट रिमूव, ये उनके वर्ड्स हैं। ट्रंप का जो लाइंस हैं वो कह रही हैं आपके सामने, जो मैं इसको आपको जो पढ़ के बता रहा हूं इसको जरा ध्यान से देखिए। ईरान, इनका कहना है ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, द होर्मुज स्ट्रेट मस्ट बी इमीडिएटली ओपन, नो टोल्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड शिपिंग ट्रैफिक इन बोथ डायरेक्शंस। ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने ये ईरान से मांग की है, ईरान से गुजारिश की है, या फिर ये इन्होंने ईरान को सीधे सीधे स्टेटमेंट दिया है? हालांकि जो ट्रंप कह रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो कंडीशंस रख रहे हैं सीधे तौर पर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान विल कंप्लीट द इमीडिएट रिमूवल। ऐसा लग रहा है कि कमांडर इन चीफ अमेरिका के ईरान को निर्देश दे रहे हैं सीधा। ये एक और बड़ी खबर, मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का बड़ा बयान, हमें शब्दों और गारंटी पर भरोसा नहीं है, एक्शन ही हमारे लिए असली पैमाना है। ईरान शांति दल के प्रमुख हैं कालिबाफ। इन्होंने यह भी कहा है कि ट्रंप और अमेरिका हमारी मिसाइलों की भाषा समझते हैं, इनका यह भी कहना है। इसी में इन्होंने आगे यह कहा कि वो हमारे मिसाइलों की भाषा समझते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे मैं चलूंगा, सुमेरा खान मेरी सहयोगी मेरे साथ है, आप दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइएगा। सुमेरा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं सुमेरा, पहले तो आप ईरान से लौटी हैं, इंग्लिश लिटरेचर भी आपने किया। ईरान मस्ट एग्री दैट दे विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, ये ईरान को बता रहे हैं, ईरान को डिक्टेट कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि डील हो गई है? ये मुझे इसका टोन और टेनर समझ में नहीं आ रहा। सुमेरा गाइड करें हमें। निशान, देखिए इस पूरे बयान में, डोनाल्ड ट्रंप के इस पूरे स्टेटमेंट में सिर्फ एक लाइन है जिसमें कि ऐसा लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि अब ब्लॉकेड हम लिफ्ट करने वाले हैं, यानी वो ब्लॉकेड जो अमेरिका ने लगा कर रखा था उसको वो लिफ्ट कर रहे हैं, दैट विल बी लिफ्टेड और शिप्स अपने घर जाएंगी। लेकिन उसके पहले वो बहुत कुछ कहते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ईरान को तैयार होना होगा, अग्री करना पड़ेगा कि वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा। लेकिन फिर वो जो एक्शन की बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली वो करने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो हमने बॉम्बिंग की थी वहां पर जो डस्ट है, न्यूक्लियर डस्ट है, उसे हम, चाइना, ईरान और आईएए मिलकर वहां से हटाएंगे, उसे नष्ट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, वो मिसाइल प्रोग्राम के बारे में अब कुछ नहीं कहते हैं। तो जिस तरह की वो बात कर रहे हैं उसमें बहुत घुमा फिरा के जो जो असल सबसे बड़ी खबर है जिसका आप कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे इस पूरे स्टेटमेंट में, वो ये है कि वो कह रहे हैं मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूं और मैं इस पर आखिरी फैसला लूंगा। यानी जो ड्राफ्ट कुछ समय पहले से सामने है जिसकी बारे में चर्चा हो रही है, उसमें ये लगातार कहा जा रहा था कि ये होगा कि हॉर्मुज को में से आपको जो शिप्स हैं उनको जाने के लिए इजाज़त देगा ईरान, और अगले 30 से 60 दिन में वो माइंस को हटाएगा। लेकिन आज ही देखिए अराक्ची गए हैं ओमान, और ओमान के साथ उन्होंने बात की है कि किस तरह से हॉर्मुज से आप शिप्स गुजरेंगे तो उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने धमकी दी है कि हम ओमान के ऊपर कोई भी धमकी अमेरिका की बर्दाश्त नहीं करेंगे, जब वो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले अब्बास अराक्ची। सुमेरा, एक मेरे साथ आप बने रहिएगा, मैं अपनी टीम को बताना चाह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्तें, बहुत बड़ी खबर है, ध्यान से रुकिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शर्तें, पहली शर्त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलो, दूसरी शर्त न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान, तीसरी शर्त न्यूक्लियर डस्ट जिसे वो कह रहे हैं उसके ऊपर अमेरिका का कब्जा होगा, और चौथी शर्त कि कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होगा, यानी ईरान को जो फ्रोजन मनी है वो हम नहीं देंगे। ईरान का पैसा जो है उसमें हम अभी तक कोई भी फैसला नहीं करने वाले। मैं फिर से बता रहा हूं अपने दर्शकों को, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट में ईरान के सामने 4 शर्तें रखी। पहली शर्त, ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, दूसरी शर्त, न्यूक्लियर वेपन को अमेरिका डिस्ट्रॉय करेगा, तीसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ईरान खोलेगा, चौथी शर्त, कोई भी पैसा एक्सचेंज नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये 4 शर्तें रखी हैं। सुमेरा, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, मैं फिर से वही चीज आपसे पूछ रहा हूं, अगर जनरल सिन्हा आ चुके हैं तो प्लीज हमें कनेक्ट करिए उनसे, बताइएगा जरा। मेरा सुमेरा सवाल यही है आपसे, डोनाल्ड ट्रंप कंडीशंस रख रहे हैं, ये चारों कंडीशंस ईरान ने मना कर दिया है मानने से,
निशान देखिए, वो कह रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट खोलना होगा। ईरान लगातार ये कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला हुआ है, हमने बंद नहीं किया है, लेकिन यहां से जब जहाज गुजरेंगे उन्हें हमें एक मेंटेनेंस टैक्स, या आप उसे टोल मत कहिए, वहां पर हम मेंटेन करेंगे उस पूरे रास्ते को, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए आपको हमें कुछ देना होगा। तो ईरान तो ये कह ही नहीं रहा है कि हमने बंद किया। अमेरिका ने उसके आगे ब्लॉकेड लगाया, अमेरिका अब अपने ब्लॉकेड को हटाने की बात कर रहा है। ईरान बंद नहीं किया है हॉर्मुज, लेकिन वो उस पर ये कहता है कि हम टोल नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स वसूलेंगे। उस पर क्या हुआ है वो स्थिति डोनाल्ड ट्रंप साफ नहीं कर रहे हैं। वो जो ईरान कहता है कि हमें हमारे फ्रोजन एसेट्स आपको देने होंगे। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे स्टेटमेंट में एक और लाइन बोली, एक और लाइन लिखी है जो वो बहुत धीमे से लिखकर निकल जाना चाहते हैं कि अदर थिंग्स हैव आल्सो बीन अग्रीड अपॉन व्हिच आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। लेस इंपॉर्टेंस फॉर हुम? क्या ईरान ने जो कहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो 24 बिलियन है उनको आपको अनफ्रीज करना है, ओबामा ने सिर्फ 2 बिलियन के अराउंड अनफ्रीज किए थे। ये जो ड्राफ्ट है उसमें ये भी कहा गया है, जिसके बारे में बात हो रही थी, और काफ़ी हद तक वो ड्राफ्ट लग रहा है कि उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें कहा गया था कि एक बड़ा रीडेवलपमेंट के लिए फंड भी वो रखेंगे, जिससे कि ईरान में रीडेवलपमेंट होगा, यानी जो नुकसान ईरान को पहुंचाया गया है, जिसकी ईरान मांग कर रहा है। तो बहुत सी बातें इसी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कही हैं जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। साथ ही कुछ वो ऐसा भी कह रहे हैं जो वो क्लियरली नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं बहुत लेस इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, कुछ उस पर भी हमने एग्री। सुमेरा, आप मेरे साथ बने रहिए।